शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो क्योंकि आप जिस हॉलीवुड एक्टर को देख रहे हैं इनको आयरन मैन के नाम से पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इनका असली नाम क्या है वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। लेकिन ये हॉलीवुड एक्टर आयरन मैन बनने से पहले पता है जेल में सड़ रहे थे। इनकी बीवी इनको छोड़कर चली गई थी, बल्कि एक बार तो ये इतना नशे में हो गए थे कि सारे कपड़े अपने उतार के अपने घर में नहीं बल्कि किसी दूसरे के घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके बच्चों के बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। और जब उस घर की मालकिन देखती है तो वो पुलिस को फोन करती है और इनको उठाकर लेकर जेल में डाल देती है। ये हॉलीवुड के ऐसे एक्टर जिनके पिता एक बहुत पैसे वाले, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें एक बार नहीं कईयों बार जेल जाना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस एक्टर की पूरी जिंदगी की कहानी और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो इस कहानी को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में आपको ये कहानी बताता हूँ। तो ये है अमेरिका के हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर जिनको आयरन मैन के नाम से दुनिया जानती है, लेकिन इनका असली नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। इनका जन्म तो अमेरिका में ही हुआ था। 5 साल के जब ये थे तभी से ये फिल्मों में काम करने लगे थे। अब क्या था, इनके माता पिता जो थे वो हॉलीवुड के एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे, मतलब कि काफी पैसे वाले लोग थे। लेकिन इनके पिता जो थे वो बहुत नशा करते थे और वही नशे की आदत 6 साल की उम्र में इनके पे लगवा दी। मतलब ये कि जब ये 6 साल के थे, 6 साल का यार कितना बच्चा ही होता है ना, तब इनके पिता ने इनको पहली बार नशा टेस्ट करवाया। मैं नशे का नाम नहीं बताऊंगा। और जब ये 8 साल के हुए तब ये नशे के लती हो गए। मतलब ऐसा कि इनको नशा नहीं मिला तो ये शायद रह भी ना पाए। अब इनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब इनके माता पिता का तलाक हो गया तो ये अपने पिता के साथ रहते थे। काफी टाइम तक ये अपने पिता के साथ रहे, लेकिन ये 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ इन्होंने छोड़ दी और उसके बाद ये अपने माँ के साथ रहते थे और उसके बाद ये फिल्मों में काम करने लगे थे। अच्छा, इनकी एक्टिंग को 1990 के दशक में भी मतलब इनको बहुत सराहा जाता था और बहुत अच्छा एक्टर थे। बल्कि 1992 इन्होंने 1992 में चार्ली चैपलिन पे भी फिल्म पे काम किया था जिसमें इन्होंने लीड रोल किया था, जिसके लिए इन्हें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, पर इन्हें ऑस्कर नहीं मिला था। दूसरी चीज ये कि इतना नशा करते थे, इनकी गाड़ी में और कुछ तो मिले ना मिले नशा जरूर मिलता था। तो इधर इनका करियर तो ठीक चल रहा था, लेकिन नशे की वजह से इनका करियर ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा। मतलब कि करियर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 1995 आते आते ये 1-2 बार जेल भी जा चुके थे। अब इनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब इनका करियर भी ठीक ठाक चल नहीं रहा था। इनकी बीवी भी इनको तलाक लेकर वापस जा चुकी थी। तो उसको, इनकी पत्नी को भी शायद लगा होगा कि यार मैं किसके साथ रह रही हूँ, ये तो बंदा नशा ही करता है, नशे में ही चूर रहता है, तो वो भी छोड़ के इसको चली गई। अब वैसे तो इनके नशे के कई सारे किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक बार ये बहुत ज्यादा नशे में हो गए थे। इनको ऐसा लग रहा था इनकी गाड़ी में सफेद चूहे भर गए हो, तो चूहे निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, बल्कि इन्होंने अपने कपड़े भी निकाल के फेंक दी। और उसके बाद ये गाड़ी ले जाकर अपने घर नहीं बल्कि किसी दूसरे के घर के बाहर पार्क कर दी और उसके घर के बच्चों के बेडरूम में जाकर सो गए जाके। जब उस घर की मालकिन ने देखा कि भैया ये तो अनजान आदमी यहाँ पे लेटा हुआ है, उसने सीधे 911 पे फोन किया, मतलब कि पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, इनको उठाकर लेकर चली गई। कोर्ट ने इनको कहा कि भैया तुम रिहैब सेंटर चले जाओ और जो मैं बता रहा हूँ वो करो। पर इन्होंने ना कोर्ट की मानी ना किसी की मानी, बल्कि ये नशा करते ही रहे। उसके बाद इन्हें 3 साल की सजा हो गई, जिसमें ये 1 साल जेल में रहे। जेल में इन्होंने बर्तन साफ करने का काम, बहुत सारे छोटे मोटे काम जेल में ये करते रहते थे और इनका कहना है कि जेल में काफी बुरा समय इन्होंने अपने जीवन का बिताया। अब क्या होता है, जब ये जेल से बाहर आते हैं तो अब इनको बहुत बड़े बड़े तो काम मिलते नहीं है, छोटे मोटे जो काम मिलते हैं ये करना शुरू कर देते हैं और करते रहते हैं। तब इनके जीवन में आती है सुजैन नाम की ये लड़की। अब ये सुजैन से कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुजैन कहती है शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें 2 में से एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो नशा चुन लो या तो मुझे चुन लो। इन्होंने एक जीवन में अपने संकल्प लिया, अपनी गाड़ी लेकर एक समंदर के किनारे पहुंचे और वहां पर इनकी गाड़ी में जो नशा वगैरह भरा हुआ था, वो सफेद पाउडर और वो नमक जैसे दिखने वाला, वो सब कुछ इन्होंने समंदर में फेंक दिया और उसी संकल्प के साथ ये घर वापस लौट कर आया। और इन्होंने सुजैन से कहा कि मैंने आज से नशा छोड़ दिया। जैसे ही इधर उन्होंने नशा छोड़ा वैसे ही सुजैन ने इनका हाथ पकड़ लिया और जीवन की गाड़ी इनकी आगे बढ़ गई और अपनी बीवी के साथ खुशहाल रहने लगे। इनके जीवन में जो भी इनको काम मिलता था वो ये कर भी रहे थे, बल्कि कई सारे टीवी सीरीज भी कर रहे थे। लेकिन अब कहानी को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बात करते साल 2007 की, जब इनको एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर आता है। वो फिल्म थी आयरन मैन। अब इस फिल्म में तो वैसे तो टॉम क्रूज जैसे बहुत बड़े एक्टर को लेना था, पर किसी कारणवश उन्हें ना लेकर इनको सेलेक्ट किया गया था। इनका स्क्रीन टेस्ट जब हुआ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इनको सेलेक्ट कर दिया। अब इस बात पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी इनको झेलना पड़ा कि मतलब लोगों का ये कहना था कि यार ये बंदा जेल हो आया, नशा करके आया, इस बंदे को मतलब ऐसी कहानी, ऐसी फिल्म देना ठीक बात नहीं। पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जो सोचा था उन्होंने कहा नहीं यार मैं तो इसी बंदे को दूंगा, इसी बंदे से काम कराऊंगा। आयरन मैन फिल्म साल 2008 में रिलीज होती है। भाई इस बंदे को हो सकता है शायद ही उस टाइम कोई जानता हो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के नाम से, क्योंकि उस टाइम तो लोग इनको सिर्फ आयरन मैन के नाम से जानते थे, टोनी स्टार्क के नाम से ही जानते थे। शायद आप भी तब तक उनको इसी नाम से जानते होंगे। उसके बाद इनकी आयरन मैन 2 आई और एंड गेम और मतलब कई सारी इनकी फिल्में आई जो बहुत बहुत सुपर हिट साबित हुई। वही है कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी स्किल वाले बंदे क्यों ना हो, अगर आप ही सही नहीं चल रहे हैं तो शायद आपका बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है या बिगड़ जाएगा। वही इनके साथ भी हुआ, लेकिन जब ये खुद पटरी पर वापस लौट कर आए, ट्रैक पर वापस लौट कर आए और इनके जीवन ने देखो इनको कहां पहुंचा दिया। भाई आयरन मैन कितना बड़ा एक्टर। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि भैया यार कोई नशा वशा करते हो वो आपको एक ऐसी दिशा में ले जाए
जाएगा, आपका बना बनाया जो महल है ना उसको भी राख कर देगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हो सकता है कोई नशा करने वाला व्यक्ति जो इनका फैन भी हो सकता है नशा छोड़ दे और एक सही रास्ते पर आ जाए, सही ट्रैक पर आ जाए और उसका जीवन भी एक बार बाउंस बैक कर जाए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना और मैं मिलता हूं आपको एक नई कहानी के साथ। आयरन मैन मतलब कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए एक सैल्यूट तो मैं करता ही हूं कि जो बंदा आसमान से गड्ढे में गया और गड्ढे से वापस आसमान में पहुंच गया। गजब।